हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और DFCCIL की मैंने एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी की वीडियो अपलोड कर रखी है और आप उसको देखना ज़रूर। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, मेरा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो, क्योंकि DFCCIL की मैथ्स की एंड कल से रीजनिंग की भी प्रैक्टिस चालू कर दी है मैंने। कल से कर दूंगा, कल से रीजनिंग की भी आनी शुरू हो जाएगी। मैथ्स की मैं 4 अपलोड भी कर चुका हूँ, मतलब 20 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ प्रैक्टिस। एंड 24 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की आपकी वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है। और आज फिर से 20 क्वेश्चन लेके आपके पास हाजिर हो गया हूँ DFCCIL के लिए। और सिर्फ TCS के क्वेश्चन को ही लेके आऊँगा। कोई भी बाहर के क्वेश्चन की इस हमारे चैनल पर एंट्री अलाउड है, वैध है। ठीक है, अवैध है, सॉरी, वैध नहीं अवैध है। और आप पेन कॉपी ले लीजिए, ठीक है, और पेन कॉपी लेके ही मेरी वीडियो को देखा करें। ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप उसको कमेंट में छोड़ दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है। और अगर कोई और डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। ठीक है। आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं क्या डाउट है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन लिए हैं, 10 हिंदी में, 10 अंग्रेजी में, क्योंकि हिंदी वालों को बहुत शिकायत है भाई कि हिंदी में कराइए, हिंदी में कराइए। तो 10 क्वेश्चन इन हिंदी एंड 10 क्वेश्चन इन मैथ्स प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है। फिर कल मैं वीडियो लेके आऊंगा एक रीजनिंग की प्रैक्टिस की 15 क्वेश्चनों की। ठीक है। 15 क्वेश्चन रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे कल। और आज 20 क्वेश्चन मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ऐसे हम करते रहेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं DFCCIL की प्रैक्टिस सीरीज की क्लास 4। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं ली है तो ले लो। और आप इफेक्टिव स्टडी ऐप से आप अपनी मॉक सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जिसमें आपको 12 मॉक मिलेंगे, प्लस में 2 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, फिर उसमें आपको साइको के टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है। और ओनली फॉर 299 रुपीज़, सिर्फ 299 रुपये में। और अगर मेरा कोड आप लगाएंगे अभी मैं 02 तो आपको 299 पे 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको करीबन करीबन 230 के आसपास ये वाली टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी। दोनों जो टेस्ट हैं वो बाइलिंगुअल टेस्ट हैं। एक मॉक फ्री है, आप जाके देखें और एक मॉक दे के देखें और कैसी आपको लगती है। अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर परचेज करें और मेरा कोड ज़रूर लगा लेना अगर आप परचेज कर रहे हैं तो। ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन अर्थमेटिक के ही हैं सारे। ठीक है। और प्रीवियस जो मैंने सॉल्यूशन कराए थे उनसे रिलेटेड है। ठीक है, उन्हीं चैप्टरों से। ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है रेशियो प्रोपोर्शन, चैप्टर का नाम है इसमें रेशियो प्रोपोर्शन। और क्वेश्चन कह रहा है when x is added to each of 2, 3, 30 and 35, the number obtained in this order are in proportion। तो हिंदी वाले के लिए बता देता हूं कि अगर x हम ऐड करें इन सब में जब मैं x ऐड कर दूंगा तो जो नंबर बनते हैं x ऐड करने के बाद वो प्रोपोर्शन में बनते हैं। किस में बनते हैं? प्रोपोर्शन में बनते हैं। तो आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है इस वैल्यूज का। इन वैल्यू, दोनों वैल्यू का मीन प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर किया होगा तो आप जानते होंगे क्या होता है मीन प्रोपोर्शन। ठीक है। और मैं आपको समझाता हूँ कि वैल्यू, आपको पहले एक कंप्लीट मेथड बताता हूँ। ठीक है, बेसिक बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप आसानी से 10-15 सेकंड में इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। ठीक है। तो पहले आप इसका बेसिक समझ लें। क्वेश्चन कह क्या रहा है आपको? कह रहा है एक्स ऐड कर दूंगा अगर मैं तो 2+x हो जाएगा। ठीक है। और 3+x हो जाएगा। तो ये नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, मतलब दिस डिवाइडेड बाई दिस बराबर में दिस डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है। तो इक्वल टू में 30+x और बराबर में 35+x। कह रहा है अगर मैं x ऐड कर दूं तो ये हमारी सिचुएशन बनती है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है। तो आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है इस वैल्यू का। मीन प्रोपोर्शनल में वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट में वैल्यू आ जाती है, ये वाली जो भी आपको बोली ना उसमें मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये होती है जी मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये होता है मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल। तो हमें ये चाहिए, जिसके लिए मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की वैल्यू। अब देखो भाई x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? यहाँ से इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, इसका इस क्रॉस प्रोडक्ट करो, इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके वहाँ से x निकलेगा निकलेगा आप, ये बेसिक मेथड है, आप इसको करेंगे तो आप कम से कम इसमें 2 मिनट ज़ाया कर देंगे। 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट ज़ाया कर देंगे। ठीक है। अब इसको आसानी से कैसे करोगे ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना अभी मैथ्स। और देखिए मैं इसे किससे आसान वे में बताता हूँ आपको। यहाँ पर वैल्यू पुट करो अपने आप, एक्स की वैल्यू पुट करनी शुरू करो। एक्स की वैल्यू पुट करनी शुरू करो।
मतलब 1 से लेके आप x की वैल्यू पुट करनी शुरू करो, जहां पर भी अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट, टोटल देखो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू देखो आपकी कोई पॉइंटों में वैल्यू तो है नहीं, ठीक है, तो मतलब अंदर जो वैल्यू बन रही होगी वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही होगी, तभी उसका अंडर रूट हटके ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, बन रही होगी ना। ये चीजें थिंकिंग अपनी बढ़ाओ, थोड़ी सी सोच बढ़ाओ कि अंदर देखो ऑप्शन जब आपने देखे और अंदर अंडर रूट में है, तो मतलब अंदर जो वैल्यू बन रही होगी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू बन रही होगी, तभी उसका अंडर रूट हटके सीधा सीधा आ रहा होगा, समझ रहे हो। तो मतलब अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो डायरेक्ट, यहाँ पर मत देखो कुछ भी, यहाँ पर वैल्यू पुट करो डायरेक्ट, ठीक है। कैसे पुट करोगे, देखो 1 और 0 तो आप पुट नहीं कर सकते एक्स को, एक्स की वैल्यू ना तो आप 0 पुट कर सकते हो, ना 1 ना 2, क्योंकि आपने अगर आपने ऐसा किया तो 0 पे तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, अंडर रूट में माइनस होता नहीं है, 1 पुट करोगे फिर माइनस बन जाएगा, 2 पुट करोगे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 1 2 3 1 2 तो आपकी 3 पॉसिबिलिटी तो खत्म हो चुकी है। डायरेक्ट 3 पुट करो, 3 पुट करोगे 7 3 कितना हो जाएगा भाई 10, 3 पुट करोगे एक अंडर 10 का अंडर रूट कुछ होता है, 10 का अंडर रूट तो कुछ होता नहीं है, मतलब x की वैल्यू 3 भी नहीं है। 4 पुट करके देखो, 4 जैसे आपने पुट किया यहाँ पे बन गया 11, ठीक है 11 बन गया, 11 एक प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, मतलब उधर 11 नहीं बनेगा तक हमारा कुछ भी अंडर रूट से नहीं निकलेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। 4 पुट किया, 5 पुट किया, 5 पुट जैसे ही आपने किया तो 7 5 12, 7 5 12 इंटू में 5 माइनस 2 कितना था 3 अंडर रूट में, अब आपको दिख गया 12 तिया कितने होते हैं 36, 36 का अंडर रूट कितना होता है भाई 6, अब ढूंढो ऑप्शन में 6 है, 6 बिल्कुल है, 6 लगा के और आगे बढ़ जाओ। कितने सेकंड लगेंगे इसमें, 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और अगर आप इसको बेसिक से उठा के गए, इधर से मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर एक्स को निकालोगे, ठीक है, और फिर एक्स को सॉल्व करोगे, 2-3 मिनट गाया कर दोगे, और कहीं बीच में कहीं थोड़ी भी कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हो गई छोटी मोटी, तो आपका एंड में आंसर ही नहीं मैच खाएगा, फिर आप दोबारा से शुरुआत करोगे उसी क्वेश्चन की। तो ऐसे नहीं, बहुत शांति से, जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर चाहता है उस तरीके से सॉल्व करो। एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप इनमें फंसो, एग्जामिनर चाहता है कि ऐसे सॉल्व करो उसे, ठीक है, और आपको आंसर मिल रहा है 10 से 15 सेकंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि √2 प्लस √5 माइनस √3 इंटू के अगर 12 के बराबर है तो आपको के का मान निकालना है। देखो जी इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, ठीक है। इसमें देखो के यहाँ पर है, के का मान निकालना है, तो अगर मैं के को यहाँ पर रखूँ तो वैल्यू हो जानी है आपकी -12 अपॉन में √2 प्लस √5 माइनस √3, ठीक है। अब सब जानते हैं रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी आपको, तो रेशनलाइजेशन करोगे तो देखो रेशनलाइज कैसे करोगे, इसे एज इट इज रहने दो, ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी कर दो, ये वैल्यू हो जाएगी, ये एक बार प्लस कर दो इसको √3 और इसका मल्टीप्लाई कर दो √2 प्लस √5, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ना भाई, ठीक है। अब देखो ये ए माइनस बी बन गया और ये ए प्लस बी बन गया, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू ये क्या आएगी भाई √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर बनेगा नीचे, और माइनस में 3 बनेगा, और ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपकी -12 √2 प्लस √5 माइनस में √3, यही वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब आगे देखो आगे क्या बनेगा, √2 प्लस √5 ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, तो मतलब 2 प्लस 5 प्लस में 2 √10 माइनस में 3, 5 2 7, 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, तो नीचे वैल्यू बचेगी 4 प्लस 2 √10 और ऊपर वैल्यू बचेगी -12 √2 प्लस √5 माइनस √3, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, जैसे आप यहाँ से 2 निकालेंगे तो 2 निकालेंगे तो वैल्यू बच जाएगी -12 √2 प्लस √5 माइनस √3, और 2 आप कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस 10 रूट में, ठीक है, और 2 से काटोगे तो वैल्यू बचेगी 6। अब जैसे ही आपको नीचे देखा 2 प्लस √10, तो इसका दोबारा से रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 माइनस √10 और यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 माइनस √10। अब ये जो 2 माइनस √10 है वो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखो 2 माइनस √10 दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है 2 माइनस √10, तो ये हमारा क्या होगा, यही हमारा ऑप्शन हो राइट आंसर हो जाएगा, 2 माइनस √10 हमें यहीं पर दिख रहा है, समझ रहे हो, सिर्फ यहीं पर हमें 2 माइनस √10 दिख रहा है और कहीं हमें 2 माइनस √10 नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इसको लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा था 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल के 2 माइनस √10 आपको यहाँ दिख रहा था, इसे इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका यही आ जाएगा, के की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है भाई। आगे चलें, समझ में आओगे ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टीसीएस हर पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, गांठ बांध लो, डीएफसीसीआईएल के पेपर में ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की अपस्ट्रीम दूरी तय करता है, और हिंदी के लिए ये है भाई ऊर्ध्व प्रवाह दूरी तय करता है, तथा 2 घंटे में 50 किलोमीटर की अनुप्रय मतलब डाउनस्ट्रीम दूरी तय करता है। नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितने घंटे लगेंगे।
ठीक है भाई। तो सबसे पहले पहली लाइन क्या कह रही है हमें, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बेस बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि कोई भी जब आपकी नहर होया होती है या कोई भी आपकी नदी होती है, उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ वाटर होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर जो पानी चलता है, चलता हुआ पानी जो रहता है, और अगर आप उसमें बोट चलाते हैं तो स्पीड ऑफ बोट रहती है। ठीक है भाई। तो जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही आप अप स्ट्रीम जाते हैं तो जो स्पीड हो जाती है, ओवरऑल रिलेटिव स्पीड हो जाती है अप स्ट्रीम जाने में, तो बोट और इसकी वाटर की माइनस हो जाती है। और जैसे ही आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेस है जो मैंने आपको बताया, और आप कोई भी बेसिक हिसाब से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा क्या बात होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 4 घंटे में 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हैं। तो अगर मैं मान लूँ यू जो है वो स्पीड बोट की, और वी मैं मान लूँ स्पीड ऑफ वाटर की। ठीक है, तो या स्पीड ऑफ करंट भी कई लोग कहते हैं इसको। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी कई लोग इसको कहते हैं, तो जो भी आप माने। तो मैंने ये यू किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया और ये मैंने वी किलोमीटर पर आवर मान लिया। कह रहा है 4 घंटे लगते हैं 28 किलोमीटर जाने में। तो 28 किलोमीटर जाने में मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी भाई अप स्ट्रीम की, यू माइनस वी। इसमें मुझे 4 घंटे लगते हैं, कितने भाई, 4 आवर्स। ठीक है, बन गई भाई ये बात। तो u माइनस वी की यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, u माइनस वी की वैल्यू आएगी 4 से इसे काट दूंगा, u माइनस वी की वैल्यू आएगी 7। ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बोल रहा है कि 50 किलोमीटर जाने के लिए उसे 2 घंटे लगते हैं। तो 50 यू प्लस वी बराबर में 2 से काटोगे 25, तो u प्लस वी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 25, u प्लस वी की वैल्यू आ जाएगी जी आपकी 25। ठीक है, अब आपसे पूछा, क्या पूछा है भाई, शांत जल में, मतलब सिर्फ बोट की स्पीड हो, जल तो आपका शांत है। ठीक है, तो इतने किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो आपको बोट की स्पीड निकालनी है। अगर ऐड कर दोगे तो वी खत्म हो जाएगा, 2v 2u, और 25 सात होते हैं 32, और u की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी देखो भाई 44.8 किलोमीटर जाना है 16 की स्पीड से, तो आपको समय बताना था, इसे डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कैसे करोगे, 16 से ही काट लो, 16 दूनी 32, और 32 12 16 अट्ठे 128, 2.8 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2.8 घंटे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ज़रूर इस तरीके के क्वेश्चन ट्राई करते रहो। ठीक है, और मैं अपनी क्लासेस में कराता ही रहूँगा टीसीएस पैटर्न पे। अगला क्वेश्चन है भाई चौथा क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, उसी बेस पे मैं ये क्वेश्चन लेता रहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ये वाला ब्रैकेट, देन आपका मिडिल वाला ब्रैकेट, देन आप बड़ा वाला ब्रैकेट, देन आप क्या करेंगे ऑफ, फिर क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई, देन क्या करेंगे डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, देन प्लस एंड देन माइनस। ठीक है, ये रूल फॉलो करना है बोर्ड मास वाला। तो सबसे पहले आपको ऑफ दिख रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, तो इसको सॉल्व करो। 7 दूनी 14, 14 6 20/7, गुना 5 चौक 20 और 21/5, 7 तिया 21, 5 चौक 20, 4 तिया 12। तो 12 डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 छिक्के 12, 6 तिया 18, 18 हो गया जी, पूरा सॉल्व हो गया। इनटू में 9 कम 9 10/9 हो गया भाई, 10/9 हो गया, डिवाइडेड बाई। अब ये वैल्यू देखो भाई, यहाँ क्या है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 2 8/3, इंटू में 1/2 है, 2 से काटोगे 4/3 आएगा, तो मतलब 3/4 इंटू 4/3, और डिवाइड करोगे इंटू 4। ठीक है भाई, 4 से 4, 3 से 3, वैल्यू क्या बच गई, 4 बच गई, इंटू करूंगा तो 1/4 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 9 से काटूँ, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 लगा के उत्तर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देख रहे हो स्पीड, इसी तरीके की स्पीड अगर आपको करनी है तो आप जुड़े रहें मेरे साथ और प्रैक्टिस जरूर करते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। किसी संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया गया, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है। मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी वालों को एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। कोई भी एक संख्या ली है, इन्होंने कोई भी नंबर लिया है, उसको पहले 16% और फिर 14% से इंक्रीज किया गया है। अब जो संख्या आई है, इन दोनों को इंक्रीज करने के बाद उसको 30% डिक्रीज कर दिया जाता है। तो आपको बताना है कि टोटल इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है उस ओरिजिनल संख्या के अंदर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले समझ गए भाई बच्चे। ठीक है, अब देखो भाई इसको किस तरीके से करेंगे, इसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं इजी मेथड आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले 16% बढ़ाया गया, फिर 14% बढ़ाया गया। तो सबसे पहले ओवरऑल परसेंट कितना बढ़ाया गया, इसका फॉर्मूला होता है, जब भी आपको कोई चीज़ बढ़ाई जाती है, अगर x% कोई चीज़ बढ़ाई जा रही है x%, और y% कोई भी चीज़ बढ़ाई जा रही है, तो इनका ओवरऑल निकाल लो। दो का आसान होता है, क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, इनको निकाल लो। 16 और 14 कितने होते हैं, 30, और प्लस में आपके 16 और 14 का मल्टीप्लाई देखो कैसे करोगे, 16 14 का मल्टीप्लाई आसानी से कैसे करोगे, ये देखो। आपने स्क्वायर तो पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो प्लीज जाके पढ़ो, याद करो उनको। 14 का स्क्वायर होता है 196,
अब 14 14 का तो 196 हो गया, 2 यहाँ पर रहेगा तो 14 दूनी कितने होते हैं 28, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, 8 6 14 हाथ से ले 2 हाथ से ले 224, कितना आएगा 224, 100 ऊपर नीचे है तो 2.24, तो मतलब जो संख्या है वो इंक्रीज हो गई 32.24। अब डिक्रीज करी है 30%, तो इसमें क्या करो माइनस करो और फिर माइनस करो 32.24 इंटू में 30 अपॉन में 100। ठीक है भाई। अब ये देखो 30 में 32 में से 24 जाएगा, मतलब 2.24 यहाँ से बचेगा, माइनस में ये वैल्यू देखो ओवरऑल कितनी बचेगी, 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 24 तिया कितने होते हैं 72, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96.76 इंटू, और पॉइंट आपका 2 बार में लग रहा है तो यहाँ पर है, और 100 यहाँ पर है। ठीक है भाई, 100 तो मतलब वैल्यू आ जाएगी 9, तो 2.24 माइनस में 9.6। ठीक है, अगर आप यहाँ पे माइनस का 9 भी ले लो और यहाँ पर 2 भी ले लो, तो मेरे पे कम से कम कितने की 7% की गिरावट आ रही है, 7% की डिक्रीमेंट हो रही है, तो 7% आंसर लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अगर आप कैलकुलेशन फंस जाएंगे तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक रेशियो मेथड भी है, आगे मैं अगली क्लास में मैं ये वाला मेथड बता दूंगा कोई दूसरा क्वेश्चन लेके। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे आसान मेथड था, इसलिए मैंने आपको पहली बार में ये बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जब 7 8 9 7 7,897, 8,110 और 8,536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर स्थिति में शेष समान रहता है, तो x के अंकों का योग बता दीजिए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूँ इंग्लिश वाले बच्चों को। ये 3 नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है, और इसको सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड किया जाता है, कोई भी सबसे बड़ी संख्या है x उससे डिवाइड किया जाता है, तो और हर बार क्या होता है रिमाइंडर, शेष क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा इक्वल आ रहा है। तो जो x की वैल्यू जो होगी, कोई भी नंबर होगा उनका योग बता दो, सम ऑफ डिजिट जो होती है वो आपको निकालनी है। ठीक है भाई, तो इसमें मैं आपको कैसे बताया है भाई, ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको पिछली क्लास में भी इस क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन लिया था। ठीक है, तो इनमें क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना होता है, और एचसीएफ आसानी से कैसे निकालना होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले आप इनका डिफरेंस ले लीजिए, क्या ले लो, इनका डिफरेंस ले लो इन दोनों का। ठीक है, जैसे ही आपने डिफरेंस लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 7 3 10 0 हासिल 1, 9 1 10, 10 और 1 11 हासिल 1, 8 1 9, 9 2 11, 213। और अगला लोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 6 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक है, 426। तो आपको दिख रहा है 213 का ही मल्टीपल 426 पे अगर इंटू 2 कर दोगे तो 213 ही आपकी क्या है, सबसे बड़ी। आपको इनका ही क्या लेना होता है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना, ये इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है इन दोनों का, यहीं से आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 213 आपको फैक्टर दिख रहा है सबसे बड़ा, तो इंटू 2, तो मतलब 213 जो है एक्स की वैल्यू कितनी है 213 है। कितनी आसानी से निकल गई बताइए, कोई भी दिक्कत हुई। अब इन्होंने पूछा है सम ऑफ डिजिट बता दो, अंकों का योग जोड़ दो भाई, 3 2 5 और 1 6, क्या हो गई भाई 6 हो गई, 6 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन मैंने A1 क्वेश्चन लिए हैं ये, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को लाइक करना ना भूलें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं मेरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 7। 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी से किस अनुपात में मिश्रित किया जाता है जिससे कि मिश्रित चीनी 56 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य में बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त हो सके। अंग्रेजी वालों बच्चों को बता देता हूँ, 60 किलोग्राम वाली शुगर जो है और को 42 किलोग्राम के साथ किस तरीके से मिलाया जाए, किस तरीके से मिक्स किया जाए, किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि जब मैं 56 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचूं तो मुझे ओवरऑल पर 12% का लाभ हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है एलिगेशन में, बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन का एलिगेशन मेथड। ठीक है, एलिगेशन से ही इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो जी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 60, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 42। ठीक है, अब जो बीच में वैल्यू आएगी वो बीच में देखो यहाँ से वैल्यू लेके आऊंगा, ये कह रहा है कि 56 रुपये पर लाभ हो जाए मुझे 112% का, तो जो 56 रुपये है उस पर मुझे 112 का लाभ होगा, तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब ये वैल्यू, ये चीज अगर जिसको अब बंदे को सॉल्व करनी आ गई तो इस क्वेश्चन को विद इन वो 10 सेकंड सॉल्व कर लेगा। और ये चीज अगर हर कोई घूम गया, तो अगर ये चीज निकालनी नहीं आई, उसने यहाँ पर 56 ही रख दिया, तो उत्तर कभी भी नहीं आएगा जिंदगी में भी। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू यहाँ दे रखी है, तो जो भी प्रॉफिट हो या यहाँ पर लॉस हो, उसको 100 में से, अगर प्रॉफिट है तो 100 में से डिवाइड कर देना, 100 प्लस में प्रॉफिट, और अगर यहाँ लॉस हो जाता तो 100 माइनस लॉस कर देते आप इसको। ठीक है, और यहाँ से 100% की आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, 100% की ध्यान रखना। तो 56 दूनी 112, 2 से डिवाइड करोगे 50, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 रुपये प्रति किलोग्राम। अब देखो माइनस करोगे वैल्यू कितनी आएगी 8, यहाँ से माइनस करोगे वैल्यू कितनी आएगी 8। ये रेशियो में होता है 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 और 5 के रेशियो में आपको बनानी थी, 4 और 5 का रेशियो ये है।
ठीक है, समझ गए भाई। आगे चलें, आ गया होगा समझ में। 8वां क्वेश्चन करते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है 75, जिसमें से 33 सही 1/3% लड़के और शेष लड़कियां हैं। गणित विषय में लड़कों की औसत स्कोर लड़कियों की औसत स्कोर के तुलना 66 सही 2/3% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों का औसत स्कोर बताइए। ठीक है, तो अंग्रेजी वालों को एक बार बता देता हूँ मोटी मोटा में। ठीक है, एक क्लास है, क्लास में टोटल जो स्टूडेंट है वो 75 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 1/3 आपका 33 सही 1/3% लड़के हैं और बची हुई लड़कियां हैं। मैथ्स के मैथ्स में बॉयज़ का जो एवरेज स्कोर है वो गर्ल्स के एवरेज स्कोर से इतना अधिक है, 66 सही 2/3% अधिक है। तो आपको तो और टोटल जो ओवरऑल जो एवरेज आ रही है सभी विद्यार्थियों की, जो टोटल स्टूडेंट की एवरेज है वो 66 है। तो आपको गर्ल्स की एवरेज स्कोर निकालनी है मैथमेटिक्स में। ठीक है, समझ गए भाई इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का भी मैं बहुत ही अच्छा मेथड बताने जा रहा हूँ आपको। जैसा मैं मेथड बताऊँ आपको वही यूज़ करना है, क्योंकि आसान वे में आप तुरंत उसी मेथड से निकाल पाएंगे। और अगर आप इसमें थोड़ा सा इधर उधर भटके तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत समय ले जाएगा, और इस तरीके का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से कह रहा है भाई। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप ले लीजिए बॉयज़, ठीक है, और यहाँ पर ले लीजिए गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल लीजिए पहले। कह रहा है 1/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो मैं मान लेता हूँ क्या है भाई, 3 टोटल हैं, एक उसमें लड़के हैं और 2 उसमें लड़कियां हैं, 3 यूनिट टोटल मान लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 1:2। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो। ठीक है, अब अगला रेशियो किसका निकालना है आपको, अगला निकालना है आपको इसका एवरेज स्कोर का। एवरेज स्कोर का रेशियो बताओ, एवरेज स्कोर का रेशियो क्या है। कह रहा है कि लड़कों का स्कोर इतना अधिक है, इसका इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई, इसकी होती है भाई 66 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 2/3। ठीक है, अगर 3 है, 3 पे 2 अधिक है, तो मतलब एवरेज स्कोर बॉयज़ का 5 है, और इस पे कितना है भाई, इस पे कितना है आपका 3 है। ठीक है, 3 5, ठीक है जी, एवरेज स्कोर आ गया। अब इसकी ओवरऑल इसमें 66 दे रखी है, बस इसमें ही हम इसका काम करेंगे। देखो ओवरऑल कैसे निकालते हैं एवरेज, दिस इंटू दिस, तो 5 प्लस 3 दूनी 6, और डिवाइडेड बाई आपको करना है 2 और 1 3। ये है एक इतनी यूनिट, ओनली यूनिट, और ये वैल्यू यूनिट की वैल्यू आपको दे रहे हैं 66। ठीक है, अब ये होगा भाई 6 5 11 यूनिट, 11 यूनिट बटा 3 बराबर में वैल्यू कितनी है आपकी 66। 11 से गया 6 बार, और एक यूनिट की वैल्यू आ गई 6 3 18। एक यूनिट की कितनी वैल्यू आ गई 18। आपसे पूछा लड़कियों का औसत, लड़कियों का औसत यहाँ पर है, और 18 का मल्टीप्लाई कर दोगे, एक यूनिट की वैल्यू 18, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 3 54, 54 इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को आप इसी मेथड से करेंगे तो आसानी से तुरंत आंसर निकाल लेंगे, और अगर आप दूसरा मेथड लगाने जाएंगे तो उसमें समय लग सकता है। अब करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी मिश्र धातु ए बी में तांबा और जस्ते का अनुपात 3:4 है और 5:9 है। ए बी को दो सही 3 के अनुपात को लेकर एक मिश्र धातु सी अलग मिश्र धातु बना दिए जाती है, तो उसमें तांबा और जस्ते का अनुपात आपको निकालना होता है। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बेस्ट इस क्वेश्चन को देखो भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, किस तरीके से करोगे ये देखो, ए ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे बी ले लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका तांबा, और यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका जस्ता। ठीक है, जिंक और कॉपर होते हैं शायद। ठीक है, तांबा जस्ता, तो ये हो जाएगा भाई 3 4 का रेशियो, और ये है भाई 5 और 9 का रेशियो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3 4 और 5 9 को पहले इक्वल बनाओ, इनकी यूनिट बराबर बनाओ। ये आ जाएगा 4 3 7, और ये आ जाएगा 9 5 14, इनकी यूनिट बराबर बनाओ। यहाँ 7 यूनिट है, यहाँ 14 यूनिट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनकी यूनिट बराबर बराबर बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करो, ए को 2 यूनिट लिया गया है, बी की 3 यूनिट ली गई है, तो ए में 2 का मल्टीप्लाई करो, बी में 3 का मल्टीप्लाई करो बराबर बना के, बस और कुछ भी नहीं था। और इनको सिंपली ऐड कर दो, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ 4 का, 4 तिया कितने हो जाते हैं भाई 12, ये हो गया 12, और इसमें कितने का 3 का मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, और इनको जोड़ दोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। कितनी वैल्यू आ जाएगी 27। ठीक है, अगली देखो कितने का मल्टीप्लाई हुआ है 4, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 16, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कितने 9 के 27, और ये वैल्यू आ जाएगी 27 और 16 43। भाई यही हमारा उत्तर है, 27:43। कितना इजी क्वेश्चन हो गया भाई। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। पाइप ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 30 घंटे, 40 घंटे और 60 घंटे। ए बी सी आर ओपन एट 7 AM 8 AM एंड 10 AM ऑन द सेम डे व्हेन द टैंक विल बी फुल। टैंक कब भरेगा, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। ए अगर कोई काम को 30 घंटे में कर रहा है, बी कोई काम को 40 घंटे में कर रहा है, सी किसी काम को 60 घंटे में कर रहा है, तो इनकी ओवरऑल एलसीएम लूंगा तो मतलब 120 आ जाएगा। तो ये 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा।
ठीक है भाई। अब 7 बजे आपको ए खोल दिया जाता है 7 बजे, तो 4 यूनिट इसने काम किया 1 घंटे। फिर बी खोल दिया जाता है 8 बजे, और 10 बजे तक जाएगा, तो मतलब 2 घंटे तक ये 4 3 7। ठीक है, 2 घंटे तक ये 7 यूनिट काम करेंगे। एक यूनिट 1 घंटे में 7 यूनिट काम करेंगे, तो 2 घंटे में कितना 14 यूनिट काम कर लेंगे। ये 14 काम हो गया। अब 18 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है? 18 काम हो चुका है। अगर माइनस करूंगा वैल्यू कितनी आएगी भाई? 102 आएगा। अब ये 102 काम करवाएंगे इन तीनों से, किनों से? 4 3 7 7 2 9, तो डिवाइडेड बाई आ जाएगा 9। ठीक है, और 10 बज चुके हैं, 10 बजे के बाद वाला काम है। अब डिवाइड करो भाई, 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9 1, 9 एकम 9 आपका कितना आ जाएगा? 9 एकम 9 9 3, तो 11 घंटे। 11 सही 1/3 घंटे, कितने भाई? 11 सही 1/3 घंटे 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद 11 सही 1/3 घंटे आपको जोड़ने हैं, और आपका काम हो जाना है। तो 1/3 घंटे जैसे ही आप जोड़ोगे तो 11 घंटे तो जोड़ लो, 10 से 10 प्लस में 11 आवर्स, तो 11 आवर जोड़ोगे। 10 सुबह के 10 बज रहे हैं, और 11 घंटे इसमें जोड़ोगे। 11 प्लस 1/3, 1/3 को अगर आप उसमें चेंज करो मिनटों में, तो इंटू 60, तो मतलब 20 आ जाएगा, तो मतलब 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट्स। ठीक है, अब क्या करोगे? 10 AM में 11 घंटे जोड़ो, तो 10 AM में जैसे ही आप 12 घंटे जोड़ोगे, तो मतलब रात के 10 बज जाएंगे। रात के 10 बज जाएंगे ना, PM हो जाएगा। लेकिन 12 नहीं, 11 जोड़ना था, तो मतलब 9 बज गए रात के, 9 PM, और 9 बजकर और ये 20 मिनट और जोड़ दो, 9 बजकर 20 मिनट, आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। पूरे के पूरे क्वेश्चन TCS ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, और एग्जैक्ट क्वेश्चन, और आपको कहीं पर भी यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे होंगे, और ना ही कोई करवाएगा। गारंटी मैं देता हूं, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो एकदम, आप ऐसा सोच लो कि मेमोरी बेस्ड टाइप पेपर हो रहे हैं, ऐसा ही पेपर आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखो जी, सिंप्लीफिकेशन का लेवल देखो कितना अच्छा लेके आया हूँ। ठीक है, और पेपर में भी आपने देखा होगा बहुत अच्छा लेवल था, छोटा मोटा लेवल नहीं था सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो मैंने पीछे बताया आपको ऑर्डर कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना होता है। ठीक है, ऑफ यहाँ पर है, ऑफ यहाँ पर है, तो ठीक है, सबसे पहले मैं ऊपर सॉल्व करूंगा, फिर मैं नीचे सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो देखो भाई, 8 8 64 है यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 64, और डिवाइडेड बाई 8, इंटू में 8, और प्लस में 7, और प्लस में 8, डिवाइडेड बाई 8, और इंटू 4 चौक 16। ठीक है, इसे सॉल्व करो भाई। 7 + 8 × 8 डिवाइडेड बाई 64, प्लस में 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में 16, यही है भाई। तो 8 8 64, 64 पूरा पूरा गया, 8 से 8 गया, वैल्यू बच गई 16, 16 और 1 17, 17 7 कितने हो गए? 24। ऊपर है 24, नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करो भाई। नीचे वाली वैल्यू का क्या आएगा? इस बार इसे मिटा देता हूँ, नीचे वाली वैल्यू बताता हूँ अभी क्या 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 आएगा सॉल्व करके। अब देखो भाई, सबसे पहले ऑफ यहाँ पर है, ऑफ यहाँ पर है। अब देखो 4 डिवाइडेड बाई 16, प्लस में 4, इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 4, और -4 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8। ठीक है भाई, 4 से 4 गया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो वैल्यू क्या बच गई? 1/4 बच गया है, -1/2 बच गया है, प्लस में 4 बच गया है। ठीक है, इसको जैसे ही आप क्या करोगे? 4 बनाओगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, आप पूरा बना लो, आपका 4 बना लो, 1 - 2 का मल्टीप्लाई -2, प्लस में 4 चौक 16, 16 और माइनस 16 + 17, 17 में 2 हो जाएंगे 15, 15/4, तो 15 ऊपर आ जाएगा, 4 15 नीचे, 4 ऊपर। ठीक है भाई, अब सॉल्व कर लो। अब 3 से काटोगे, 8 × 24, 3 पंजे 15, 8 चौक 32, 32/5, तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6.4, 6.4 आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे चलेंगे भाई, ये क्वेश्चन कर लेना भाई। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी A to that of B 3:7, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 सही 1/2 दिन, और वर्क दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days, 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय A अलोन। ठीक है, क्या कह रहा है कि A और B की जो एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है, वो 3 यूनिट, रेशियो 7 यूनिट है। A अगर 3 यूनिट काम करेगा तो B 7 यूनिट काम करेगा, और एक साथ जब वो काम करते हैं तो इतने दिन में वो काम को खत्म कर देते हैं। तो एक साथ काम करने में वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 3 10 काम, और ये कितने दिन काम करेंगे? 10 दूनी 20, और 21/2, तो 2 पंजे 10, मतलब टोटल जो वर्क है वो 21 पंजा 105 हो जाएगा भाई। टोटल वर्क मल्टीप्लाई करके तो आएगा। अब कह रहे हैं कि दे वर्क फॉर 8 डेज, तो 8 डेज में कितना काम करेंगे? देखो 8 डेज, 7 3 10, एक दिन में 10 काम, 8 दिन में 80 काम, 105 टोटल काम था, तो 80 काम हो चुका है, वैल्यू बच गई है 25, 25 काम बचा हुआ है। अब रिमेनिंग वर्क है 25, 25 का भी उसे 60% कराना है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, और उससे करवाना है ए से। ए की फ्रैक्शन वैल्यू है 3 की, तो इनटू में क्या कर दो, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखो 3 से 3 गया, 55 25, सिर्फ उसे 5 दिन लगेंगे, बस आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन करें, आसान क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई,
ये टीसीएस बहुत पूछ रहा है, हर पेपर में टीसीएस एवरेज का इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मैं करवाता हूँ सिर्फ और सिर्फ बेसिक से। और ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट के आसपास का क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी करने की बिल्कुल ट्राई ना करें इस क्वेश्चन को, और अगर आप जल्दबाजी मचाएंगे तो इस क्वेश्चन में आप मतलब आप धोखा खा जाएंगे और क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत ही धीरे धीरे समझना है इस क्वेश्चन को, पॉइंट, ठीक है, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। और इसकी शॉर्ट ट्रिक ना देखने की कोशिश करें, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम टाइम पर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कैसे बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप एक एक लाइन पढ़ो और उसमें से वैल्यू लिखते चले जाओ। एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 47। अगर 13 नंबरों की एवरेज 47 है तो सम कितना हो जाएगा 13 नंबरों का, 13 नंबरों का जो होगा वो सम कितना हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई कर दो 47 से, 13 का मल्टीप्लाई कर दो 47 से। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लाई ऐसे मत किया करो, ऐसे किया करो जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले 13 का 40 से मल्टीप्लाई करो, आपने पहाड़े पड़े होंगे, 13 चौका 52 मतलब 520। फिर 13 का 7 से करो, 13 सत्ते 91, दोनों को ऐड कर दो, वैल्यू आ जाएगी 1 9 तो 11 1 611, ठीक है। अगले देखो वैल्यू क्या कह रही है, फर्स्ट 3 इज 39। पहली 3 नंबरों का सम जो है वो 39 है, तो पहले 40 मान लो, तो 40 दिया 120, 120 में 3 घटा दो तो 117 हो जाएगा पहले 3 नंबरों का सम। अगले 7 नंबरों का सम है 49, तो 50 से मल्टीप्लाई करो 350, 350 में 7 मल्टीप्लाई कर दो 343, तो अगले जो 7 नंबरों का है वो 343 है, ठीक है। आगे 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबरों का रेशियो है, तो इनको जोड़ लो। 7 3 10 0 हासिल 1 4 5 6 और 3 और 1 4, 460 तो हो चुका है हमारा, तो 460 इसमें से माइनस कर दो 1 5 और 4 और 1 5 151, ठीक है। अब बचा भाई 151, हमारा सम बच गया है और ये ही बटेगा किस में बटेगा, ठीक है, किस में बटेगा, 11th नंबर, 12th नंबर और 13 नंबर, जो हमें नहीं पता उनका हमें यहाँ से रेशियो लेना पड़ेगा जो ये बता रहा है। देखो भाई यहाँ तक आप आ चुके हैं। अब क्या करना है आपको, 11th नंबर, 12th नंबर और 13 नंबर में क्या है रेशियो जो गिवन है उसका यूज करना है। क्या बोल रहा है, 11th नंबर इज 2 टाइम्स द 12th नंबर। अगर 12th नंबर x है तो 11th नंबर क्या है, ट्वाइस है, ठीक है। और 12th नंबर 3 लेस है 13वें नंबर से, जो 12th नंबर है वो 3 लेस है, तो 13वां नंबर क्या है, मतलब x प्लस 3 है, तभी ये 3 लेस हो जाएगा, बिल्कुल भाई। अब क्या करो, इनकी एडिशन ही तो 151 लेके आएगी, तो 2x 3x और 4x 4x और प्लस में 3 वैल्यू है 151, और 4x की वैल्यू 3 वहाँ से हटा दोगे तो वैल्यू बचेगी 140, और x की वैल्यू बचेगी 4 तिया 12 2 4 7 28, x की वैल्यू आ गई आपकी 37, ठीक है भाई। 37 आ गई। आपसे पूछा क्या है, 11वें और 13वें नंबर की एवरेज बता दो। 37 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 40, और 37 दूनी होता है 74, इनकी एवरेज निकालनी है तो प्लस करो 7 7 4 11, 2 से डिवाइड करो, 57 दूनी 154, 57 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन करें तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। थोड़ा आपको लग रहा होगा लेंदी, लेंदी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको सॉल्व कराया, एक एक मिनट में मैंने मल्टीप्लाई कर दी, एक एक सेकंड में, ठीक है। लेंदी बिल्कुल भी नहीं है, इस तरीके से करो, ठीक है। बहुत आसानी से कर लोगे और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। A is 20%, 28% more than B, and C is 25% less than the sum of A and B. Then by what percent C will be more than A, ठीक है। A 28% ज़्यादा है B से, तो A और B का रेशियो अगर मैं लूँ तो A जो है 28% ज़्यादा है B से, 28% की अगर मैं वैल्यू ले लूँ तो क्या होगी भाई, ये मैं मान लेता हूँ 100 है और ये आपका 128 है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब सी जो है वो 25 लेस है इनके सम से, तो इनका सम कितना हो जाएगा, सी जो है इनका सम कितना हो जाएगा 228, और इससे कितना है 25% लेस, मतलब 75% है इसका। तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटूंगा 4 पंजे भी 4 सत्ते 28, 57 दिया, कितना हो जाएगा भाई, सी का रेशियो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट, 7 या 21 2 3 पंजे 15, 15 तो 17, 171। अब ये पूछ रहा है सी कितना ज़्यादा है ए से, ए से कितना ज़्यादा है सी, भाई देखो 8 3 11 हासिल 1 3 4 43 ज़्यादा है किससे, ए से। ए की वैल्यू 128 इंटू में 100%, ठीक है। यहाँ से निकाल लो 100%। अब देखो भाई यहाँ से कैसे निकालोगे, किस तरीके से, 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 32, और 4 से डिवाइड करो ये 25, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो 25 का इससे, 25 चौका होते हैं 100, तो मतलब 1000, और 25 क्या हो जाते हैं 75, तो 1075, 1075 बटे में 32, ठीक है। 1075 बटे में 32। अब डिवाइड करो भाई, 32 तिया 96 होते हैं, तो 3 बार 96 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 96 आ जाएगा। वैल्यू क्या है 7 1 1 15। फिर दोबारा से 32 तिया 96 होगा तो 33 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, 33 पॉइंट समथिंग, इसमें यही वैल्यू है, यही वैल्यू लगाओगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज और 8 डेज। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है। सी के साथ हेल्प लेके, तो मतलब ए बी और सी दो तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो वो 3 दिन में काम खत्म कर देते हैं और 1848 रुपये कमा लेते हैं। तो सी का शेयर बताइए पैसों में, ठीक है। सबसे पहले आपने इस तरीके से लिख लिया, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा आपका 12 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 8 तिया 24, ठीक है 8, ठीक है भाई। अब देखो
ए का शेयर, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की कितनी है 3, तो सी की कितनी बची 1। तो मतलब 1 सी की काम करने की क्षमता है, टोटल 8 है, और यही जो वैल्यू है वही इसका रेशियो डिवाइड करेगी 1848 का। ये जो रेशियो आया ना एफिशिएंसी का, यही रेशियो आपको पैसों में भी दिखाई देगा। तो 8 दूनी 16, 2 8 के 24, 8 एकम 8, 231 रुपये क्या मिलेंगे, सी को मिलेंगे काम खत्म करने के। ठीक है, जिस रेशियो में आपकी एफिशिएंसी, उसी रेशियो में आपके पैसे। ठीक है भाई, जिसकी जितनी क्षमता उसके उतने पैसे। अगला क्वेश्चन भाई, 16वां क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आ रही है मैं समझाऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर देखना, और अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, रियली में अच्छे लेके आया हूँ, अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप कृपा करके सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कम्युनिटी टैब मुझे चलाना है, और कम्युनिटी टैब मेरा डिसेबल है, अब तक इनेबल नहीं होगा जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे। ठीक है, तो लेट ए बी सी बी द फ्रैक्शन सच दैट ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इफ सी इज डिवाइडेड बाई ए। अगर सी सो ए से डिवाइड करना है, मैं इस लाइन का मतलब बता देता हूँ आपको हिंदी वालों को। ए बी सी कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, और क्या है, ए बी से छोटा है, मतलब क्या है, सी सबसे बड़ा है, फिर बी है, फिर ए है, ए सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा बी, फिर उससे बड़ा सी। ठीक है, सी को आप ए के साथ डिवाइड करते हैं तो सी डिवाइडेड बाई ए, तो रिजल्ट जो है वो 5/2 आता है। क्या आता है भाई, रिजल्ट 5/2 आता है, 5/2 आता है। विच एक्सीड्स बी, जो कि ये जो वैल्यू है 5/2, ये ज्यादा है बी से कितनी, 7/4। तो ये वैल्यू जो है वो बी से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 7/4 ज्यादा है। ये इक्वेशन बनी यहाँ से, एक ये इक्वेशन बनी यहाँ से। ठीक है, और ए बी सी को अगर आप जोड़ दें तो आपकी वैल्यू ये आती है, आपको सी माइनस ए चाहिए। क्या चाहिए, सी माइनस ए चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो क्या करोगे, यहां से आपको दिख गया। ठीक है, यहां से आपको क्या दिख गया, यहां से पहले आप b निकाल लो। क्या निकाल लो, यहां से b निकाल लो। ठीक है, जैसे ही आप यहां से b निकालोगे तो 5/2 माइनस में 7/4 बराबर में b, 2 का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 10 में 7 के, मतलब b की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3/4। ठीक है, b की वैल्यू आ गई आपकी 3/4। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो क्या करोगे, अब देखो कैसे करोगे भाई इसको। अब देखो भाई, b की वैल्यू आ गई आपकी 3/4। अब इन तीनों का सम क्या गिवन है आपको, अब देखो a प्लस बी प्लस सी, इसका सम गिवन है 12 एकम 12, 12 11 कितने हो जाएंगे आपके, 2 1 3 और 1 1 2, 23/12। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 23/12 है, मैं यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा। a प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, b माइनस में चला जाएगा, तो 23/12 माइनस में आपकी 3/4। अगर इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा आपका 12। ठीक है, और वैल्यू आएगी 23 माइनस में 9, 23 में से 9 गए, वैल्यू कितनी आएगी भाई, 14, 9 4 13 होते हैं, 14/12, 2 7 14, 2 6 12, 7/6। ए प्लस सी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, 7/6। कितनी आ रही है, 7/6। ठीक है, अब ए और सी का रेशियो कितना गिवन है, 5/2, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट प्लस 2 यूनिट, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू है 7/6। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 से 1 काटोगे 1/6, एक यूनिट की वैल्यू है 1/6। आपको निकालना क्या है, सी माइनस ए। सी माइनस ए वैल्यू क्या है भाई, 3, 3 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 1/6, 3 यूनिट की वैल्यू 3/6 हो जाएगी, 1/2 कितनी आएगी भाई, 1/2, 1/2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से उत्तर हो जाएगा। बताइए जी, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, एक पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन इन अ सर्टेन टाइम। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की जब आप स्पीड से चलते हैं तो एक बंदा जो है वो अपनी डेस्टिनेशन को टाइम पर पहुंच जाता है, एक सर्टेन टाइम पर पहुंच जाता है। ही कवर्स 60% ऑफ हिज जर्नी इन 2/5 ऑफ द टाइम। वो अपनी टोटल जर्नी का 60% हिस्सा 2/5 टाइम के हिस्से पे चलता है। तो बताइए बचा हुआ हिस्सा जो है, बचा हुआ हिस्सा वो कितने स्पीड प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेगा ताकि वो डेस्टिनेशन पर एकदम टाइम पर पहुंच जाए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू सब जानते हैं, 3/5 यूनिट। 3 मतलब टोटल 5 यूनिट है और उसका 3 हिस्सा, अगर वो 2/5 अपने टाइम के साथ जाए तो कैसे निकालेगा। ठीक है, तो अब क्या करो, जो 60 किलोमीटर दिया है ना उसका 5 से मल्टीप्लाई करो। 60 जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना स्पीड, उसका 5 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 5 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितनी आ रही है, 300। ये 300 को ही आप क्या मान लो, 300 किलोमीटर मान लो। क्या मान लो, 300 किलोमीटर, ये मेरी टोटल डिस्टेंस मान लो आप। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये मैं क्यों मान रहा हूँ, ताकि वैल्यू जो फ्रैक्शन में ना बने, सब कट पिट के आराम से वैल्यू बन जाए। तो टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया 300 किलोमीटर।
ठीक है, अब देखना बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखो मुझे बताओ 300 किलोमीटर जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा 300 किलोमीटर जाने के लिए? टाइम कितना लगेगा? 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 60% ऑफ इस जर्नी, जर्नी उसकी कितनी है 300 किलोमीटर, उसका 60% कितना होगा 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर वो कितने टाइम में जा रहा है? 2/5 ऑफ द टाइम। टाइम कितना लग रहा है टोटल? 5 घंटे। 5 का 2/5 कितना होता है? 2। तो मतलब कितने किलोमीटर उसके गया? 90 किलोमीटर पर आवर से गया। ठीक है, अब पूछ रहा है वो अगला कितनी से जाएगा, तो अगली बची हुई बताओ, बची हुई 180 कवर कर चुका है, बचा कितना भाई? 120 बचा। 120 कितने घंटे बच रहे हैं? 3 घंटे बच रहे हैं। 2 घंटे तो यहाँ चले गए, 5 में से 3 घंटे बच रहे हैं, 3 से डिवाइड कर तो वैल्यू कितनी आएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 से ही गया होगा। बताओ कितना आसान हो गया ना ये क्वेश्चन। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत फंसा भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना था, इस स्पीड में और ये जो फ्रैक्शन वैल्यू इसका मल्टीप्लाई करके आपको ये टोटल डिस्टेंस मानना था और टोटल टाइम आपको इस स्पीड से मान लो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा तो टोटल 5 घंटे लगते हैं ना उसे, तो हमने मान लिया कि 60 से ही जा रहा होगा वो। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, 18वां क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सम ऑफ 18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। 18,000 रुपए को 10,000 रुपए प्रति रेट से कंपाउंड चक्रवर्ती ब्याज पर दे दिया गया, मतलब लोन दिया गया। तो बताइए डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस को आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखो रेट बहुत आसान है, तो मैं इस क्वेश्चन को देखो बहुत ही आसानी से आपको बताता हूँ। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, हर बार हर साल आपका जो रेट है वो 10% लगेगा, तो मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 से 11 बढ़ेगा। ठीक है, 10 से 11 बढ़ेगा। अब देखो मैं इसको 100 लेके मानता हूँ, मान लो आपका अगर 100 प्रिंसिपल था। ठीक है, 10% आपका बढ़ा, यहाँ पर 10% इंक्रीज हुआ। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 10%। जैसे ही इस पर 10% इंक्रीज करोगे तो 110। अब अगले साल के लिए ये प्रिंसिपल होगा, यही होता है सीआई का मेथड। अब फिर उससे 10% बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईयर, ये हमारा फर्स्ट ईयर हुआ। ठीक है, अब इसमें कितने 11 रुपये बढ़ेंगे, तो मतलब 2121, ये हमारा सेकेंड ईयर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा फिर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हुआ। अब क्या जाएगा भाई, इसमें फिर 10% बढ़ेगा, वैल्यू क्या आएगी? 133.1। ठीक है, ये हमारा फिर प्रिंसिपल हुआ, ये हमारे थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हुआ। अब फोर्थ ईयर जाएंगे, हमारे फोर्थ ईयर जाएंगे 10% बढ़ के, वैल्यू कितनी आएगी? 146.41। ठीक है, निकाल लेना आप। ठीक है, 10% में है, याद है मुझे, इस वजह से आप 10% निकालते चलना, आपका आता चलेगा। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, अब ये क्या है? ये अमाउंट बनता चला जा रहा है, ये हर साल के लिए प्रिंसिपल है और ये एक साल का अगर देखूं तो एक साल के बाद अमाउंट इतना हुआ, फिर 2 साल के बाद अमाउंट इतना हुआ, 3 साल के लिए अमाउंट इतना हुआ, 4 साल के अमाउंट इतना हुआ। अब ये पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का डिफरेंस बता दीजिए। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में देखो प्रिंसिपल कितना था? 121। कंपाउंड इसका ये इंटरेस्ट कितना मिला? 33.1। तो मतलब 133.1 में 121 क्या करो आप? माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आएगी? 0.121, 12.1 आएगा। क्या आएगा भाई? 12.1। और फोर्थ ईयर में कितना आ रहा है? ये माइनस कर दो, 146.41 और 133.1, वैल्यू कितनी आएगी? 13.31। 13.31 इसका डिफरेंस ही चाहिए था आपको, 13.31 का आएगी वैल्यू 1, ये आएगी 2 और ये आएगा आपका 1.21। कितना आ गया भाई? 1.21%। 1.21% आपका क्या आ जाएगा भाई? 1.21 यूनिट आपकी क्या आ जाएगी? डिफरेंस आ जाएगा 1.21 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर 100 लिया था तब 1.21 रुपीज आपका क्या आ रहा था? डिफरेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ 100 नहीं था, यहाँ पर था आपका 180 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी क्या कर दो? 180 से आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 180 से जैसे 1.21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। 120 और 18 का मल्टीप्लाई कर लो। 8 एकम 8। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 की 6 की यहाँ से लगी एक, 8 एकम 8 और एक 9, और वैल्यू हो जाएगी 121। ठीक है, वैल्यू हो जाएगी 8 7 9 तो 11, यहाँ से ले 217.8 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, मतलब 217.8 रुपये। क्या आएगा भाई? 217.8 रुपये। देखो यही है 217.8 रुपये। ठीक है, तो ये था बहुत ही बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन के करने का, और ये क्वेश्चन आसान इस वजह से ही हो पाया ताकि यहाँ पर 10% था। अगर यहाँ पर कोई और परसेंटेज होती तो आपको इस क्वेश्चन में नाक चने, मतलब आपके बहुत दिक्कत आती है आपको इस क्वेश्चन में करने के लिए। और ये याद रखना कि जो टीसीएस है वो एसआई सीआई पे क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव पूछने लगा है, और आपको बेस और आपको ये वाले सारे मेथड आपको पता होने चाहिए, और जो कि मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, आगे चलेंगे भाई, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपनी आज की क्लास का। रेशियो का क्वेश्चन है, ए प्लस बी रेशियो, बी प्लस सी रेशियो, सी प्लस रेशियो 7 रेशियो 6 रेशियो 5। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 27 और आपको चाहिए ए 1/a रेशियो, 1/b रेशियो, 1/c
सी रेशियो, ठीक है। इसमें इसका उपयोग कुछ भी नहीं है, रेशियो दे रखा है, रेशियो ही पूछा है, मुझे इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। इसका यूज ही नहीं करना, जो बच्चा इसका यूज करेगा वो फालतू का टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप तीनों को ये ऐड कर दोगे तो आपको पास मिलेगी वैल्यू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, बराबर में वैल्यू मिलेगी 6 7 13, 13 5 18, और 18, और 2 का जब आप डिवाइड दे दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी बचेगी भाई, 9 बचेगी। 9 यूनिट, यूनिट में काम करेंगे। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी 9 यूनिट है, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई 2। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 6, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3, और सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है 5, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसमें रख दो 1/a 1/3, 1/b 1/4, 1/c 1/2। अब क्या करोगे, 1/3 1/4 और 1/2, इसका क्या ले लो, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आ जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू 12 तो कट जाएगा, तो वैल्यू 12 आने के लिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई, ऑप्शन में 4 3 6 चेक करो, 4 3 6 कहाँ पर है, देखो भाई 4 3 6 ये रहे, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, 20th क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया है। सम ऑफ 5000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 5000 रुपए को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट पहले पार्ट पर दिया जा रहा है इतना परसेंट, इतने साल के इतने परसेंट के लिए, और डबल द इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट, दिस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा आपके लिए, ठीक है, और समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से धैर्य के साथ समझना। 5000 रुपये हैं आपके पास, और उसको आप दो हिस्सों में बांट रहे हैं, बराबर बराबर नहीं, सिर्फ दो हिस्सों में आपने बांटा है, बराबर नहीं बांटा है। एक पर सिंपल इंटरेस्ट पहले पार्ट पर इतने साल का सिंपल इंटरेस्ट, इतने साल इतने की रेट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मिला, डबल द सिंपल इंटरेस्ट, जो यहाँ पर पैसा आएगा वो डबल आएगा इसके इंटरेस्ट पे। तो डिफरेंस, तो क्या निकालना है आपको, निकालना है यहाँ से डिफरेंस। देखो कैसे निकालोगे, मैं आपको बताऊँ। टोटल आपका प्रिंसिपल है 5000 रुपये। एक पे आपने P1, मैं मान लेता हूँ P1 ये फर्स्ट पार्ट है, और दूसरा पार्ट है आपका P2, ठीक है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलो। P1 पर जो रेट है आपकी, वो रेट है भाई 6×18 2 20/3, मतलब 1/6, मतलब आपको अगर मैं कैसे भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, या इसको ऐसे ही रहने दो, 6 सही 2/3% की रेट, ठीक है। और P2 के लिए जो रेट है आपकी कितनी है, 4% की रेट। यहाँ पर जो टाइम है वो आपका है भाई 4×5 = 20 और 21/5 साल, और यहाँ पर जो टाइम है वो 4×2 = 8 3 11/4 साल, ईयर, ठीक है। अब कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट डबल है इस पे, डबल है इस पे। अब देखो एसआई का फॉर्मूला सब जानते हैं, वो फॉर्मूला लगाओ आप, एसआई का फॉर्मूला सब जानते हैं ना। तो P1 इंटू आर की वैल्यू 6×18 2 20/3 टाइम 21/5 अपॉन में 100, अपॉन में क्या होता है भाई 100 होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई इंटू 100, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये है डबल, किसका डबल है, इस वाली वैल्यू का। तो P2 इंटू में 4% इंटू में 11/4 और इंटू में 100, ठीक है। अब यहाँ से P1 P2 का रेशियो निकाल लो आप, ठीक है। 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो गया भाई, 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 3 से 7 बार, 7×3 = 21 हो गया। 2 से अगर इसको काटोगे तो 2 आपका 10 बार, और 5 से काटोगे 5×2 = 2, तो मतलब P1 की वैल्यू है 7×2 = 14, P1 14 और P2 11। तो यहाँ से P1 और P2 का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 11/14। कितने आ जाएगा भाई, 11/14। तो P1 प्लस P2 का रेशियो है 11/14, इनको ऐड करोगे तो मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी, 25 यूनिट, ठीक है। 25 यूनिट की वैल्यू ऐड करके वैल्यू क्या बन रही थी, 5000 ही तो बन रही थी। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 200। 25×2 = 50 होते हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200। आपसे क्या पूछा, डिफरेंस पूछा है इन दोनों का। डिफरेंस देखो 11 और 14, 11 और 14 है ना, डिफरेंस कितने का है भाई, 3 यूनिट का। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की 200, तो 600, 600 आ जाएगी 3 यूनिट की वैल्यू। देखो भाई उत्तर कितना है, 600, 600 ही आपका उत्तर है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से, ठीक है, और शांत दिमाग से अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे लगे आपको ये 20 क्वेश्चन, आशा करता हूं मैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे ये 20 क्वेश्चन, उनके मेथड भी समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बाई चांस नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट छोड़ देना, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर अच्छी तरह रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और आप टेलीग्राम, अगर आपने मेरा ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और ये हमारी 4th क्लास थी अर्थमेटिक के ऊपर, और कल से मैं रीजनिंग की, कल जो वीडियो आएगी वो रीजनिंग की वीडियो आएगी। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के उठा के लेके आऊँगा, और सिर्फ टीसीएस पैटर्न पर जो जो अच्छे अच्छे सवाल हैं सारे उठा के लेके आऊँगा, और धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखते हैं कितनी लंबी सीरीज चल सकती है। आज की 4थी क्लास है अर्थमेटिक की। तो धन्यवाद, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप,
ठीक है, और भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं जल्द से जल्द, ठीक है। और शेयर ज़रूर करें, जो भी लोग तैयारी मन से तैयारी करना चाहते हैं, सही में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनको ही शेयर करें, जेन्युइन बंदे हैं जो भी, उनको शेयर करें, ठीक है। और चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।